उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कर रही है। सरकार किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले ले रही है। लगातार भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने का काम सरकार कर रही है, लेकिन प्रदेश में कुछ भ्रष्टाचारी अभी भी खुले घूम रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में एक चीनी मिल ऐसा है जो किसानों को लूटने का काम कर रहा है। कप्तानगंज की कनोडिया चीनी मिल के मालिक को कानून का कोई खौफ ही नहीं, बिल्कुल बेखौफ है। उन्होंने चीनी मिल की ही जमीन बेच दी। इस फर्जीवाड़े की घटना को लेखपाल से अवगत भी कराया गया। अब ऐसे में लेखपाल की मिली भगत भी इस पूरी घटना में सामने आई है। इस पर एक खास रिपोर्ट। कनोडिया ग्रुप के कारनामे, कप्तानगंज चीनी मिल की बेची जमीन, सरकार के आदेशों की उड़ाई धज्जियां, योगी सरकार को लगाया पलीता, अधिकारियों की मिली भगत से फर्जीवाड़ा, किसान परेशान, लुटेरे खुशहाल। केंद्र की चाहे मोदी सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, डबल इंजन वाली सरकार का फोकस हमेशा से ही किसानों पर रहा है कि किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो। डबल इंजन की सरकार एक ही मंसूबे पर काम कर रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ सके। इसके लिए बाकायदा सरकार ने कदम भी उठाए हैं, लेकिन योगी के सूबे में भी कुछ गन्ना मिल ऐसी हैं जो सरकार को ही पलीता लगाने में लगी है, साथ ही अन्नदाताओं को लूटने में लगे हैं। लेकिन किसान भाइयों का शोषण नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए, और इस दिशा में बहुत जल्दी सरकार एक बहुत ठोस योजना लेकर के आने वाली है। सरकार भले ही किसानों के हित के बारे में बेहतर काम कर रही है, लेकिन किसानों के लुटेरे सरकार के मंसूबों पर पानी फिर रहे हैं। कुशीनगर के कप्तानगंज की कनोडिया चीनी मिल के मालिक कानून से बेखौफ हैं। योगी सरकार के नियम कानून से जैसे कोई मतलब नहीं है। आनंद कुमार सिंह, जो कनोडिया चीनी मिल के मालिक हैं, वो पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं। अपने फर्जी कामों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। आनंद कुमार सिंह ने योगी सरकार को पलीता लगाने का काम किया है, साथ ही किसानों के साथ भी बड़ा धोखा किया है। आपको बता दें कि कनोडिया चीनी मिल के मालिक ने कप्तानगंज मिल की संपत्ति को निजी संपत्ति बताकर बेचने का काम किया। ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली के आदेश के बाद भी लेखपाल की मिली भगत से आनंद कुमार सिंह ने इस काम को अंजाम दिया और हकीकत को दबाने का जुर्म किया है। कनोडिया चीनी मिल के मालिक पर कई संगीन आरोप हैं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेश की अनदेखी, कप्तानगंज मिल की जमीन बेची, 109 डिसमिल कीमती जमीन बेची, लेखपाल की मिली भगत से किया फर्जीवाड़ा, जमीन पर करोड़ों का लोन लिया। दरअसल ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली ने 28 अप्रैल 2023 को ही एक आदेश जारी किया है, जिसमें कप्तानगंज की कनोडिया शुगर एंड जनरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की किसी भी संपत्ति को बेचने और ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके चीनी मिल के होल टाइम डायरेक्टर ने मिल की 3 गाटा संख्या की 109 डिसमिल कीमती जमीन को लेखपाल की मिली भगत से कप्तानगंज के ही एक व्यापारी के नाम रजिस्ट्री कर दी, जिसके बाद 15 जुलाई को ये सनसनीखेज मामला खुलकर सामने आया और कप्तानगंज एसडीएम योगेश्वर सिंह ने इस रजिस्ट्री की खारिज दाखिल पर रोक लगा दी। वहीं मामले में आरोपी लेखपाल मार्केंड गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब देने को कहा था। कप्तानगंज चीनी मिल पर मिल प्रबंधन द्वारा कुछ जमीनें बेची गई थी, जिसमें कप्तानगंज के लेखपाल महोदय द्वारा 3 गाटे को छुपाया गया। इस संबंध में
उप जिलाधिकारी महोदय कप्तानगंज ने उक्त लेखपाल को शो कॉज नोटिस जारी किया है, लेकिन उसमें अभी तक क्या हुआ है उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये चीनी मिल का भुगतान नहीं हुआ तो किसान बेहाल परेशान है। जब मिल ने किसानों का बकाया रोका तो किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद इस मामले में जांच हुई तो मिल की जमीन बेचने का खुलासा हुआ। जांच पड़ताल में सामने आया कि चीनी मिल ने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड से पहले से ही 86.87 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। इस लोन की सालों से अदायगी नहीं होने पर चीनी मिल की संपत्तियों को किसी भी प्रकार से बिक्री और दूसरी गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी। वहीं इस मामले को लेकर किसान संगठनों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है और किसान संगठनों ने चीनी मिल की जमीन बेचने के मामले में जांच की मांग की है। सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। 28 जुलाई 2023 को कप्तानगंज चीनी मिल को सील किया गया था। जिलाधिकारी का आदेश था कि कप्तानगंज चीनी मिल को नीलाम करके किसानों के गन्ने का भुगतान कराया जाए, जो अभी तक नहीं हो सका है। अब सवाल ये उठता है कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी कप्तानगंज चीनी मिल की नीलामी समय से क्यों नहीं हो सकी। अगर चीनी मिल की नीलामी समय से हो गई होती तो किसानों के गन्ने का भुगतान और मिल कर्मचारियों का वेतन होने में इतनी देर नहीं होती। वहीं चीनी मिल की जमीन लेखपाल की मिली भगत से बेची गई, जिससे अधिकारियों पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या सूबे के अधिकारियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? लेकिन बड़ा सवाल एक और भी है कि आखिर आरोपियों को कब सजा मिलेगी और किसानों को कब तक मिलेगा इंसाफ। किसानों के लुटेरों को सबक मिलनी चाहिए। जहां एक तरफ सीएम योगी और केंद्र की मोदी सरकार किसानों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों की जमीन और उसकी कमाई पर लुटेरों की नजर है। कनोडिया चीनी मिल के मालिक की करतूत अब सरेआम हो चुकी है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इस पूरे मामले में इंसाफ भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। सूबे में योगी सरकार तो गन्ने के दाम में इजाफा करती ही रहती है, लेकिन जब किसानों को गन्ने का भुगतान ही न मिले तो फिर गन्ने के दाम बढ़े या घटे, किसानों को क्या ही फर्क पड़ता है। दरअसल कप्तानगंज चीनी मिल ने किसानों के गन्ने का करोड़ों रुपए का भुगतान रोक दिया, नहीं किया, जिसके कारण किसान आए दिन विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। किसान जो है परेशान हो चुके हैं। किसानों की मेहनत की कमाई जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। देखिए रिपोर्ट। कप्तानगंज चीनी मिल ने रोका भुगतान। किसानों को कब मिलेगा भुगतान? एक एक पैसे के लिए किसान परेशान। चीनी मिल कब करेगा हिसाब किताब? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के सरोकार से जुड़ी है। किसानों की मेहनत को देखते हुए लगातार फसलों के दाम बढ़ा रही है। वहीं कई लोग किसानों का हक मार रहे हैं और इन्हें न तो प्रशासन का खौफ है और न ही योगी सरकार का डर। दरअसल प्रदेश में एक चीनी मिल ऐसी है जो किसानों की मेहनत को नजरअंदाज कर रही है, जो किसानों की मेहनत को मेहनत नहीं समझ रही और उन्हें लूटने का काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं कप्तानगंज चीनी मिल की, जिस पर आज भी किसानों का बकाया बाकी है, जिसने किसानों के खून पसीने की कमाई को दबा रखा है। कप्तानगंज चीनी मिल पर पेराई सत्र 2021-22 का किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान 44 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो सवाल है कि किसानों को भुगतान कब तक मिलेगा? चीनी मिल पर बकाया है गन्ने का भुगतान नहीं होने से किसान हैं परेशान। गन्ने का 44 करोड़ रुपए का भुगतान है बकाया।
पेराई सत्र 2021-22 का रुका है भुगतान। किसान संगठन लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। आपको बता दें कि एक तरफ कुशीनगर जिले में पहली चीनी मिल ने पेराई सत्र 2023-24 की शुरुआत सांसद के हाथों कराई थी, वहीं दूसरी तरफ जिले में बकाया गन्ना भुगतान कराने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था और मांग की थी कि किसानों को बकाया पेमेंट जल्द से जल्द दिया जाए, लेकिन आज तक बकाया पेमेंट नहीं किया गया और किसान परेशान और लाचार हैं। वहीं किसान संगठनों का कहना है कि 28 जुलाई 2023 को कप्तानगंज चीनी मिल को सील किया गया था और अभी तक नीलामी की प्रतिक्रिया ठप पड़ी है। इसमें तेजी लाई जाए और जितनी जल्दी हो सके मिल की नीलामी करके किसानों के गन्ने की भुगतान समेत जो भी बकाया मिल पर है उसे पूरा किया जाए। इन मांगों के ऊपर सरकार त्वरित कार्रवाई करे ताकि जो पीड़ित किसान और मजदूर हैं उनके साथ न्याय हो सके। वहीं भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने गन्ना मूल्य बकाया भुगतान समेत दूसरी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि राजस्व कर्मियों की मिली भगत से चीनी मिल प्रबंधन ने जमीन बेचकर रुपए हड़प लिए। जमीन की बिक्री से मिली रकम किसानों को दिलाई जाए, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या किसान सिर्फ प्रदर्शन ही करते रहेंगे या फिर किसानों को उनकी मेहनत का पैसा भी मिलेगा। विगत 3 वर्षों से कप्तानगंज चीनी मिल पर जो किसानों का भुगतान बकाया है उसके नहीं होने की वजह से किसान बेहाल हो गया, भूखमरी के कगार पे पहुंच गया है। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवा, ये सब में हैम्पर हो रहा है। उनको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अभी बीच में उप जिलाधिकारी कप्तान द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि जनपद कप्तानगंज चीनी मिल पर मिल प्रबंधन द्वारा कुछ ज़मीनें बेची गई थी, जिसमें कप्तानगंज के लेखपाल महोदय द्वारा 3 गाटे को छुपाया गया। इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय कप्तानगंज ने उक्त लेखपाल को 100 का नोटिस जारी किया है, लेकिन उसमें अभी तक क्या हुआ है उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। कप्तानगंज चीनी मिल फिलहाल बंद पड़ी है। कप्तानगंज चीनी मिल के चलने की उम्मीद एक बार फिर लेकिन जागी है। डीएम ने सभी किसानों को भरोसा दिलाया है कि किसानों का कोई भी नुकसान नहीं होगा, सभी का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा और मिल को दोबारा से चालू कराने के प्रयास भी होंगे। जिला प्रशासन के दबाव पर मिल प्रबंधन ने किसानों का बकाया भुगतान करना शुरू तो कर दिया, लेकिन अभी भी किसानों की करोड़ों रुपए का भुगतान रुका है। समस्या है ये कितना परेशानी है। देखिए, मान लीजिए गन्ने का पेमेंट इतना बाकी है, इतने दिन से मिल बंद पड़ा हुआ है। जो भी है प्रॉपर्टी मिल का जो भी बिका हुआ है उसमें कम से कम भुगतान करना चाहिए, उसमें से भुगतान पूरा नहीं हुआ है। कुछ क्या कि खा जा रहे हैं, कुछ क्या दे रहे हैं। इतने दिन से आदमी परेशान है, बताइए क्या करेगा, खाने का व्यवस्था करे क्या करे। इतना कर्जी में दबा हुआ है। हमारे रिश्तेदार उनका 8 टाली का पेमेंट उसमें फंसा हुआ है। बताइए इतना मुश्किल है। अब एक आदमी का फंसेगा तो कितने आदमी परेशान रहेंगे, बताइए। पूरे पब्लिक एकदम तबाह हो गई है एकदम से। वहीं चीनी मिल की जमीन बेचने से पहले ही कनोडिया शुगर मिल के डायरेक्टर संजय कनोडिया ने डायरेक्टर पद से 2019 में ही इस्तीफा दे दिया था। पूर्व डायरेक्टर संजय कनोडिया के इस्तीफे के बाद से ही किसानों की भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद से संजय कनोडिया का इस्तीफा देने का मामला भी सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि इस मामले में सरकार की तरफ से गंभीरता दिखाए जाने के बाद 2 बार चीनी मिल को नोटिस दिया जा चुका था। 14 फरवरी और 19 जून 2023 को 2 तारीखों में नोटिस दिया गया था और गन्ना मूल्य भुगतान के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन मिल प्रबंधन ने नियत समय तक कोई जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर चीनी मिल को सील कर दिया गया था। 1934 में द कनोडिया शुगर मिल की स्थापना कप्तानगंज में हुई थी। स्थापना काल से लेकर पिछले पेराई सत्र के पहले तक ये चीनी मिल गन्नों की पेराई करती रही। इस मिल से करीब 30 किलोमीटर के दायरे में किसान अपना गन्ना इस मिल पर देते थे। किसानों का भरण पोषण इसी चीनी मिल के सहारे चलता था। इलाज, शिक्षा, किसानों की बेटियों की शादी भुगतान की रकम से होती थी, लेकिन बाद के कुछ सालों में भुगतान की स्थिति बिगड़ने के बाद इस पर संकट के बादल मंडराने लगे। लेकिन अब चीनी मिल चालू करने के लिए कई किसान संगठन सड़कों पर हैं, लेकिन किसानों की मांग और प्रदर्शन के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो किसानों को उनकी मेहनत का भुगतान और इंसाफ कब तक मिलेगा, ये देखने की बात है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहें आप जनतंत्र। नमस्कार।